हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फतेहाबाद की टीम ने कार सवार व्यक्ति को गिरफ्तार कर लाखों रुपए की 1 किलो 520 ग्राम अफीम बरामद की। पकड़ा गया तस्कर झारखंड से अफीम लाकर हरियाणा और पंजाब के कई गांवों में सप्लाई करता था। इससे पहले भी व्यक्ति मानसा कार्रवाई शुरू की गई। एक नरेल खेड़ा गांव पड़ता है, उसकी तरफ से गाड़ी सेंट्रो व्हाइट कलर आती दिखाई दी, जिसको सबके गुना पर जो सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह की टीम के द्वारा राउंड अप किया गया और कोई नशीले पदार्थ से शक होने पर नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया और उसकी तलाशी ली गई। जिसके तलाशी लेने पर जो ये व्यक्ति था, जिसने अपना नाम हरबंश पुत्र चानन बताया और जो बताया तो इसकी गाड़ी के अंदर से 1 किलो 520 ग्राम अफीम बरामद हुई। काफड़ा और पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रंजिश में युवक की हत्या कर दी गई। सरपंच चुनाव को लेकर हुआ था झगड़ा, 2 गुटों में हुआ था विवाद। पुलिस कर रही है फिलहाल मामले की जांच। तो पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक रंजिश के चलते युवक की हत्या कर दी गई। सरपंच चुनाव को लेकर हुआ था झगड़ा, जिसके बाद से 2 गुटों में विवाद हुआ और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो सरपंच चुनाव के रंजिश में 2 गुटों का झगड़ा हुआ, जिसके बाद से एक युवक की हत्या कर दी गई। पलवल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सरपंच चुनाव को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से विवाद बढ़ गया और रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पलवल से सीधे, जहां रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सरपंच चुनाव को लेकर झगड़ा हुआ था, 2 गुटों में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि रंजिश के चलते युवक की हत्या कर दी गई। अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मेरे अंकल जी हैं। क्या रंजिश है? ये पुरानी रंजिश चल रही है 2016 से। किस बात को लेकर है? ये अभी झगड़ा तो हुआ था कि जो मेरा इनका जो एक्सपायर हुई है, इनका लड़का उत्कर्ष और जो ये सरपंच बनी है, जिसके भतीजे और उसका घरवाला इस मर्डर में शामिल है। उस लेडीज की जो 10वीं की मार्कशीट थी वो फर्जी थी, उसकी कार्रवाई कर रहा था। इसे पहले भी धमकी मिली थी। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत गांव जरगाली में पति को चोरी करने से रोकने पर पत्नी को ये भारी पड़ गया। पति ने अपने माता पिता और अन्य लोगों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जहरीला पदार्थ खिलाकर घर से बाहर निकाल दिया। सड़क पर महिला की हालत खराब होता देख आसपास के लोगों ने उसे मंडी खेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां परिजनों ने इस बाबत सूचना दी गई उनको, जिसके बाद से परिजनों ने आने के उपरांत महिला का इलाज कराया और अपने साथ उसे घर ले गए। वहीं पीड़ित महिला नूर निशा ने पुलिस को शिकायत दी है और बताया है कि उसकी शादी 20 साल पहले शाहिद पुत्र ईसब के साथ हुई थी, लेकिन पति की चोरी की आदतों से तंग आकर बार बार उसे वो समझाती थी, लेकिन पति द्वारा बार बार उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगा। जिसने अपने पति, देवर और सास पर आरोप लगाया कि भी इन्होंने मुझे जहर दे दिया था और पति पर आरोप लगाया कि वो चोरी करता है, अगर मैं उसे मना करती तो मेरे साथ मारपीट करता है। करनाल में सीएम फ्लाइंग टीम ने एसडीएम कार्यालय और सरल केंद्र पर छापेमारी की, जिस दौरान सुबह 9:30 बजे सरकारी दफ्तर में कुर्सियां खाली मिली, जहां उड़न दस्ते की टीम ने हाजिरी रजिस्टर की जांच पर जुट गई। वहीं सीएम फ्लाइंग सरल केंद्र का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।
करनाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम फ्लाइंग टीम ने एसडीएम कार्यालय और साथ ही साथ सरल केंद्र पर छापेमारी की, जिसके बाद से उन्होंने पाया कि सुबह 9:30 बजे के करीब सभी कुर्सियां खाली पड़ी है, यानी ऑफिस में कोई नहीं पहुंचा था। जिसके बाद से उड़न दस्ते की टीम फिलहाल जो उपस्थिति पंजिका है, हाजिरी रजिस्टर, उसकी जांच पड़ताल कर रही है। वहीं फतेहाबाद के जवाहर चौक इलाके में एक पिता गाड़ी के बोनट पर चढ़कर अपने बेटे को रोकने की कोशिश करता रहा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वहीं कई अन्य व्यक्ति भी युवक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी धुन में मशरूफ बेटा गाड़ी रोकने का नाम नहीं ले रहा। कैथल के बिजली विभाग के कार्यालय के प्रांगण में बिजली कर्मचारियों ने अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारे एक लाइनमैन को नाजायज तरीके से सस्पेंड किया गया है। उन्होंने मांग की है कि जब तक सस्पेंशन रद्द नहीं होगा, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि कैथल के उपमंडल गुहला में एक्सईएन ने गलत रिपोर्ट बनाकर लाइनमैन कर्मचारी कपूर राम को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नारेबाजी का, जैसे कि मेरे से पूर्व यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया है, गुला डिवीजन में हमारा एक कर्मचारी साथी अवैध शिफ्टिंग के आरोप में सस्पेंड किया हुआ है। उसकी बहाली के लिए ही हमारा ये आंदोलन चला हुआ है। दरअसल बात यह है, जो आज कैथल सर्कल में जो अफसरशाही है, वो मैं बात करूं, इंग्लिश में एक टर्म होती है अब्यूजिव सुपरविजन, कर्मचारियों को प्रताड़ित करने पर उतारू है। वो मतलब सुपरविजन के नाम पर कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। ये हमारा आज तीसरे दिन का धरना प्रदर्शन है। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। गुला यूनिट के अंदर गलत रिपोर्ट बनाकर एक्शन के द्वारा हमारे एक लाइनमैन कपूर राम को सस्पेंड कर दिया गया। वो एक मामला अवैध शिफ्टिंग का था, जिस अवैध शिफ्टिंग का मामला मतलब जैसे कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी ने अपने कनेक्शन को शिफ्ट कर लिया। वो कंज्यूमर की शिकायत कपूर राम लाइनमैन द्वारा अपने एसडीओ को की गई थी। इसमें हमारे पास गुला एक्शन से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ कर्मचारियों ने इलीगल तरीके से कंज्यूमर से पैसे लेके और ट्रांसफार्मर लाइन को शिफ्ट कर दिया गया था। इसमें वो कुछ कर्मचारी दोषी पाए गए थे, जिनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। ये चीज हमने पहले भी अपने स्टाफ को जब ट्रेनिंग के दौरान बता दिया गया था कि किसी उपभोक्ता को तंग नहीं करना, ठीक काम करना है, गलत काम में किसी में इन्वॉल्व नहीं होना। इसके बावजूद भी जब ऐसी बातें आ रही हैं, तो जैसे जैसे हम इंक्वायरी करते हैं, कोई आदमी कर्मचारी दोषी पाता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई पहले भी की गई है, आगे भी की जाएगी। महेंद्रगढ़ शहर में अंगूरी देवी धर्मशाला के पास खड़ी एक गाड़ी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जहां गाड़ी जलकर राख हो गई थी। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। साथ ही गाड़ी के मालिक ने इसकी शिकायत शहर थाना पुलिस में दी है, जहां पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करके मामले की जांच में जुटी है। गाड़ी उस साइड खड़ी थी तो यहाँ कैसे है? अभी पता ही नहीं चला भाई। मैं तो सुबह ये लगा लो कि 6:15 बजे उठ के आया हूँ। हम तब एक दोस्त ने बताया कि गाड़ी में रात को आग लगी, शायद टूटी पड़ी है। हम देखने के लिए आए थे। कितने बजे की घटना है लगभग?
पड़ोस वाले बता रहे हैं कि लगभग 3:30 या 4 बजे घटना। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर में आई? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, पड़ोसियों को ही पता है, मैं तो अभी आया, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, हमें करीबन 3:30 बजे रात को सूचना मिली कि अंगूरी धर्मशाला के सामने एक गाड़ी में आग लगी हुई है, और जो हम तुरंत मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड भी वहाँ मौके पहुंची थी, तो उसको आग पर काबू पाया, जो तकरीबन गाड़ी जल चुकी थी। और अभी जो कारणों का कुछ नहीं पता लगा है, शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट दे दी है, वो भी यही कह रहा है कि कारणों का नहीं पता लगा क्या किस कारण से लगी है, और वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल की जा रही है। कुरुक्षेत्र परशुराम कॉलेज थानेश्वर में विद्यार्थियों के दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। वहीं झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अधिक चोटें लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद से शव को कब्जे में लेकर जो आगे की कार्रवाई है पुलिस ने शुरू कर दी। चाय वगैरह पीते रहते हैं, तो वहां से सूचना मिली कि ऐसे बच्चों में झगड़ा हो गया। तो झगड़े में शिवम लड़का है हमारे कॉलेज का BA सेकंड ईयर का, उस पर अटैक किया गया, उसको हॉस्पिटल में ले गए। रेवाड़ी के बावल कस्बे में हुए वेल्डर संतोष हत्याकांड में रेवाड़ी पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को 3 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी बावल में हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद से मध्य प्रदेश की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा सके। ये देखिए 11-12 जुलाई 2023 को बावल में बच्चाना रोड पे सक्षम एंटरप्राइजेज है, जो लोहे के ग्रिल्स बनाने का जिनका कारोबार है। यहाँ पे 11-12 रात्रि जुलाई को संतोष विश्वकर्मा, जो इसी दुकान पे काम करते थे, उनकी डेड बॉडी मिली थी, जिनको सर में, कान पे, आंखों में काफी गहरी चोटों के निशान थे। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरों पर कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 100 मामलों में 70 लाख रुपए की कीमत का चोरी का किया गया जो सामान है वो बरामद करने का दावा किया जा रहा है। वहीं CIA 2 प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया है कि जिला पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी के 100 मामलों में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनों से जो है किसानों के खेतों से ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातें हमारे जिला कुरुक्षेत्र में काफी बढ़ रही थी। तो उस कड़ी में माननीय पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र ने हमारी शेरी 2 की टीम को इन पर काबू करने के लिए दिशा निर्देश दिए। तो हमारी टीम ने जो है इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जो है ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। और ये मोहाली और पंचकुला के 6 वहाँ के मोहाली और पंचकुला के रहने वाले। और वहीं अंबाला नगर निगम की कार्यप्रणाली से परेशान होकर
निगम के डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने फाइनेंस कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। राजेश मेहता का कहना है कि कमेटी बनने के बाद से आज तक मीटिंग नहीं हुई। वहीं मेयर के रिमाइंडर देने के बावजूद भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप देख रहे हैं पिछले काफी समय से ये 2020 वाला चुनाव हुआ है। उस चुनाव के बाद शहर की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। डेवलपमेंट के वर्क जो है वो बिल्कुल जीरो होते जा रहे हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है, जगह जगह पर खड्डे हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा और साथ ही तरह तरह के जो बाहर हैं जनता पर वो लादे जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कूड़ा कलेक्शन पिछले 6 साल का इकट्ठा नगर निगम द्वारा आम जनता पर लाद दिया गया। फरीदाबाद में गांव मंझावली में भैंस चराने को लेकर हुए विवाद में एक 50 साल के शख्स की मौत हो गई, जबकि बाकी बचा पूरा परिवार जिसमें मृतक की पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा जिंदगी और मौत के बीच निजी अस्पताल में जूझ रहे हैं। मृतक की सबसे छोटी बेटी ने बताया कि आरोपियों ने उनके पूरे परिवार पर जमकर कहर बरपाया और उनके पिता को इतनी गंभीर चोटें मारी कि उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि पीड़िता ने बताया है कि यदि समय रहते पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो उनके परिवार का और भी बुरा हाल हो सकता था। लेकिन घटना के 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। कई सालों से इनकी पुरानी रंजिश थी। उस रंजिश के कारण इनका ऐसा झगड़ा हुआ था और शिकायत मिलने पर हमने इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है और पोस्टमार्टम मृतक का करवाया जाकर उसका दाह संस्कार भी करवाया जा चुका है। कौन थे आरोपी पक्ष जो है, कौन था? आरोपी पक्ष मंझावली गांव से हैं। पूर्व सरपंच वगैरह कई आदमी हैं, बाई नेम हैं, धनेश रमेश वगैरह, तो उन्हीं ने इनके साथ झगड़ा किया, ऐसा सामने आया। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? धाराएं तो सख्त से सख्त धाराएं लगा रखी हैं। जो शिकायतकर्ता ने हमें शिकायत दी उसी के मुताबिक नियम अनुसार 302 में इसका पत्ता दर्ज किया है। उस दिन सुबह के 8 बज रहे थे। मेरी पूरी फैमिली मतलब हम लोग घर पे थे, तो ये राकेश, करमवीर और इनके और भी साथी हैं। इन लोगों ने करीबन ये लोग 20 से 25 लोग थे। इन लोगों ने अचानक से मेरी फैमिली पर हमला किया। हम सबको मारा पीटा, ये सबको मारने लगे। तो उन्होंने मेरे पापा को तो मार डाला। ये सबको मारने के लिए आए थे जान से। ये प्लानिंग करके आए थे कि इनको सबको जान से एक साथ ही मार देना है ताकि कोई बचे नहीं। तो इन लोगों ने सबको मारना शुरू कर दिया। तो मैं वहाँ से अब किसी तरह से जान बचा के भाग गई। तो मैंने वहाँ से दूर से मैं सब कुछ देख रही थी। इन लोगों ने मेरे पापा को मारा। नेशनल हाईवे 44 पर पट्टी कल्याण के पास हुए हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। पीछे से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक की टक्कर से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना के साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार को सौंप दिया गया। साइबर सिटी की खांडसा मंडी में रेहड़ी पटरी वालों ने अवैध रूप से वसूली करने के जुर्म में गैंगस्टर के 13 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पहले पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लेडी डॉन बन लाखों की अवैध वसूली करने के मामले में ट्विंकल जागर को गिरफ्तार किया था।
जो बीते काफी समय से खांडसा मंडी के दुकानदारों को लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक से लाखों रुपए की अवैध वसूली करती आ रही थी। आपको बता दें कि खांडसा मंडी में छोटे बड़े व्यापारियों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों की संख्या 3 से 4 हजार के करीब है, जिनमें 3,000 से लेकर 5,000 रुपए प्रति महीना तक अवैध वसूली की जा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर खांडसा मंडी में रेहड़ी पटरी वालों से अवैध तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर के अब गैंगस्टर के 13 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इससे पहले आपको बता दें कि पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक लेडी डॉन बन लाखों रुपए की जो वसूली कर रही थी, ट्विंकल डागर जिसका नाम था, उसे गिरफ्तार किया था, जो बीते काफी समय से इस खांडसा मंडी में दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक से लाखों रुपए की अवैध वसूली कर रही थी। और आपको बता दें कि इस खांडसा मंडी में व्यापारियों से लेकर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं करीब 3 से 4 हजार लोग हैं, और इन सभी से प्रति व्यक्ति 3 से 5 हजार रुपए तक का ये महीने में अवैध वसूली करती थी। फिलहाल पुलिस ने 13 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। खांडसा मंडी गुरुग्राम के अंदर स्थित है। उसके अंदर काफी समय से इस तरीके की गतिविधियां हमारे सामने पुलिस के सामने, गुड़गांव पुलिस के सामने आती रही हैं कि वहां से एक्सटॉर्शंस का, अवैध उगाही का जो यहाँ पर गोरख धंधा है वो चलाया जाता है। इसके मद्देनजर रखते हुए जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है, सेंट्रलाइज एजेंसी है, उन्होंने भी कुछ समय पहले, कुछ महीना पहले इस खांडसा मंडी के जो एक्सटॉर्शन का जो ये गोरख धंधा चलता है, इसके मद्देनजर कुछ लोगों के ऊपर रेड्स भी करा था, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज करी गई थी और कुछ लोगों के ऊपर इनाम भी रखा, एज ए रिवार्ड भी रखा था। महेंद्रगढ़ शहर की दीवान कॉलोनी से एक लड़का रेवाड़ी किसी कंपनी में पेटीएम बॉक्स जमा करने के लिए गया था, जो अभी तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने 2 युवकों पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दीवान कॉलोनी निवासी वीरेंद्र ने बताया कि उसका 22 साल का बेटा संजय 30 सितंबर को लगभग दोपहर 2 बजे पेटीएम बॉक्स को रेवाड़ी किसी कंपनी में जमा कराने के लिए घर से गया था, लेकिन जब वो शाम तक घर नहीं पहुंचा तो मोबाइल पर कॉल किया गया, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। वहीं परिवार बेटे की सकुशल बरामदगी की मांग कर रहा है। वीरेंद्र पुत्र मुंशीराम द्वारा एक शिकायत दी गई, जिसमें कहा गया कि मेरे लड़का संजय 30/9/2023 को रेवाड़ी पेटीएम बॉक्स जमा कराने के लिए गया था, जो वापस नहीं आया है। जो हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच करते हुए उस पर एफआईआर दर्ज की है और तफ्तीश जारी है। ये मेरा लड़का दर्जा बदर्जा ऑफिसर साहबान, मीडिया टीम, जिन्ने भी इत्थे तुसीं पहुंचे हो, सारे तो पहला तुहाडा स्वागत है, जी आयां नूं। मेरे वालों सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज सहकारिता विभाग दे विच 272 जिहड़ियां नियुक्ति पत्र नौकरियां दे देने ने, वड्डी गिणती है। असीं जदों भी सानूं मौका मिलता है, जदों सानूं साडे जिहड़े सीनियर अफसर ने वो सब कुछ क्लीयर कर दिंदे ने कि कोई मानयोग हाई कोर्ट दा इहदे विच अड़िक्का नहीं रहा, कोई लीगल कोई डिक्का पैण दा चांस नहीं। डिपार्टमेंट वालों सारा पेपर वर्क जिहड़ा लीगली किया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेपर लिया, मैरिट के आधार पर पेपर का रिजल्ट आया और रिजल्ट के आधार पर सारे सिलेक्ट हुए ने। तो असी कोई एक भी दिन
ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 70 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੇਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ,